मैं एल.बी. यादव कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत आपको पहला अध्याय इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा इसका अध्ययन करना है। पश्चिमी विचारक पश्चिमी लेखन की जानकारी प्राप्त करनी है। भूतकाल में घटित घटनाओं के बीच क्रमिक संगति बिठाकर उसका आकलन करना, इस उद्देश्य को लेकर इतिहास का अनुसंधान, लेखन और अध्ययन किया जाता है। यह निरंतर और अखंड चलने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में उस ज्ञान की सत्यता परखने के लिए प्रायोग और प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इतिहास में यह संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास की घटनाएं प्राचीन काल में, भूतकाल में हुई रहती हैं और उस समय इतिहासकार मौजूद नहीं रहता है। इसलिए इतिहास में प्रत्यक्ष निरीक्षण और प्रयोग करना संभव नहीं है। इतिहास अध्ययन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। ये विशेषज्ञ हमें विभिन्न ज्ञान की जानकारी देता है। उसमें पहला है भाषा लिपि का पठन। इतिहासकार ही उस समय के इतिहास की भाषा लिपि की जानकारी बता सकता है कि कौन सी भाषा, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। दूसरा है अक्षर की बनावट। अक्षर की बनावट व आकार प्रकार। अक्षर की बनावट व आकार प्रकार के विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि समय समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है लेखक की भाषा शैली। लेखक की भाषा शैली, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली क्या है, इसको भी इतिहासतज्ञ ही बता सकता है। कागज का निर्माण और प्रकार। विभिन्न समय कागज जो होते हैं इतिहास लिखने के लिए, वो उनके प्रकार और गुणवत्ता में हर समय परिवर्तन होता रहता है। तो इतिहासकार ही बता सकता है कि उस समय इतिहास लिखने के लिए किस प्रकार के कागज का निर्माण किया गया और उसके आकार और प्रकार क्या थे। अधिकार दर्शक मुद्रा। हर एक देश की, हर एक समय की मुद्राएं होती हैं चलन के लिए, और उसकी जानकारी भी इतिहास तक ही बता सकता है। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा प्राचीन काल से रही है, वो भूतकाल की घटनाओं को उस पर चर्चा करके उसको क्रम तर्क बैठा करके इतिहास लिखा जाता है। प्राचीन काल में जब लेखन कला नहीं थी, तो भी अपने पूर्वजों से मौखिक रूप से सुन करके भी, कथा कहानियों गीतों के माध्यम से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। इतिहास जानने के लिए, अनुसंधान खोज के लिए विभिन्न संस्थान हैं, ज्ञान शाखाएं। पुरातत्व अभिलेखागार, हस्तलेख, पुराभिलेख, भाषा रचना विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, वंशावली, इन सब स्रोतों से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आज अध्यापन का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आपको घर के लिए कुछ गृह कार्य दिए जाते हैं, आप उसको घर पर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।